और अब खबर पीएचडी से है, जहां पर फिर से एक बड़े फर्जीवाड़े की तैयारी होती दिखाई दे रही है। पहले एफसी की 884वीं बैठक में एक फर्म के जेवी सर्टिफिकेट को गलत माना था। निविदाओं में फर्म के मूल जेवी सर्टिफिकेट के आधार पर गणना का निर्णय लिया गया था, जिसके आधार पर फर्म जेजेएम की 3 बड़ी निविदाओं से बाहर हो रही थी। लेकिन ठेका फर्म द्वारा 1000 करोड़ के कार्यों को हासिल करने के लिए बड़ा खेल कर दिया गया। पहले पीएचईडी में उच्च स्तर पर सांठगांठ कर एफसी का निर्णय बदलवा दिया गया। एफसी ने फर्म को निविदाओं से बाहर करने की बजाय एफडी को राहत देने के लिए मामला भेज दिया, जबकि निविदा प्रक्रिया इस पूरे मामले से वित्त विभाग का जो निविदा प्रक्रिया का ये पूरा मामला है, वित्त विभाग का कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में क्यों गया, ये एक सवाल है। इस पूरे खेल में एफए जेजेएम की भूमिका भी पूरी तरह से संदिग्ध दिखाई दे रही है। आरटीपीपी नियमों के विपरीत जाकर ठेका फर्म के फेवर में ऐसा लगता है, और ये चीज साफ साफ है, सबके सामने है कि कार्य होता दिख रहा है। पीएचईडी में भी उच्च स्तर से फर्म को फायदा मिलता दिख रहा है, उसको फायदा पहुंचाने का खेल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल निविदा एग्रीमेंट के अनुसार 2 फर्मों ने 60-40 के रेशियो की जेवी से काम लिया था, और प्रोजेक्ट कार्य के दौरान एक फर्म ने मिलीभगत करते हुए जो मूल जेवी थी उसमें बदलाव कर लिया। तत्कालीन सी के साथ में मिलीभगत करते हुए 5:95 के रेशियो के अनुपात में, अब ये समझिएगा, ये जेवी कर ली गई, जबकि ये टेंडर पीएचईडी फाइनेंस कमेटी द्वारा अप्रूव किया गया था। एक चीफ इंजीनियर को एफसी के निर्णय को बदलने का पावर नहीं होता है, और फर्म ने भी उसी आधार पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। शिकायत के बाद पीएचईडी सीएसपी ने इस जेवी अनुभव प्रमाण पत्र को गलत माना था। पीएचईडी फाइनेंस कमेटी ने भी इस जेवी अनुभव प्रमाण पत्र को गलत ठहराया था, लेकिन बाद में मिलीभगत और दबाव से एफसी ने 885वीं बैठक में यह निर्णय बदल दिया। फर्म को 1000 करोड़ की निविदाओं से बाहर करने की बजाय मदद करने का यह पूरा खेल अब आपको समझ में आया होगा कैसे चल रहा है। पीएचईडी में जेजेएम टेंडर्स में फिर से एक बड़े संस्थागत, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, संस्थागत भ्रष्टाचार की तैयारी चल रही है। वहीं मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, सचिव डॉक्टर समित शर्मा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री की जानकारी के बिना, सचिव की जानकारी के बिना क्या ये सब काम हो जाना संभव है, या फिर इस होते हुए काम को होने देने के लिए जिम्मेदार आंखें जानबूझकर बंद कर ली गई हैं। ये वो सवाल है जो समाचार प्लस पूछ रहा है, और ये फर्जीवाड़े की तैयारी कोई छोटी मोटी बात हो तो समझ में आता है। 1000 करोड़ की निविदाओं से जुड़ा ये मामला है, और कैसे उसको फायदा पहुंचाने के लिए एक पूरा मकड़ जाल बुना गया, ये आपके सामने है। गंभीर सवाल है जो पूछे जाने जरूरी है, और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि पीएचईडी डिपार्टमेंट के कुएं में जो मिली हुई भांग है वो खत्म तो होगी नहीं, जाहिराना तौर पर ये बढ़ती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। ये संक्रमण और ज्यादा बढ़ता फैलता दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस को लेकर अब यह गंभीर सवाल पूछा जाना जरूरी है कि भविष्य में क्या यह डिपार्टमेंट ऐसे ही काम करेगा, या फिर इस मकड़जाल को तोड़ा जाएगा, इस पर्दे को बेपर्दा किया जाएगा, और जो भी इसके पीछे का खेल खेलने वाले हैं उनके गिरेबानों तक जो जांच एजेंसियां उनका हाथ पहुंचेगा।